पूरी दुनिया सहित भारत में तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन का संक्रमण चिंता का विषय बना हुआ है। इस वायरस से भारत में भी अनेकों लोग संक्रमित हो चुके हैं। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के डॉक्टरों ने ओमिक्रॉन की रोकथाम और बचाव को लेकर लोगों से जागरूक रहकर शासन प्रशासन की गाइडलाइन को फॉलो करने की अपील की है। कोरोना के बाद अब ओमिक्रॉन वायरस का संक्रमण दुनिया भर के देशों सहित भारत के लिए चिंता का विषय बन चुका है। इसकी रोकथाम और संक्रमण को फैलने से रोकने केंद्र सहित राज्य सरकारों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। दुर्ग जिले में भी कोरोना की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। कोरोना की रोकथाम को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव ने 2 दिनों पूर्व सभी जिला कलेक्टरों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। इसी के तहत कोरोना काल में पीड़ितों को स्वस्थ करने, उन्हें बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने अपनी अहम भूमिका निभाए एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने ओमिक्रॉन से बचाव, उसके कारणों सहित वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक किया है। साथ ही शासन प्रशासन की जारी गाइडलाइन को फॉलो करने की अपील की है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी केशरवानी और आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर पवन देशमुख ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जी सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता एसआर हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट के हैसियत से यहाँ कार्यरत हूँ। आज की तारीख में एक ज्वलंत समस्या पुनः पैदा हो गई है, ये है ओमिक्रॉन वायरस। यद्यपि हम लोगों को इसके बारे में जानकारी अभी पूर्ण रूप से नहीं है, पर जो भी हम लोग लिटरेचर WHO के तरफ से आ रहा है, इसमें हमने ये देखा है कि यह इन्फेक्शस ज़्यादा है पहले की तुलना में, लेकिन इसमें मौत होने के चांसेस बहुत कम हैं। पर हम ये भी जानते हैं कि डेल्टा वेरिएंट भी साथ साथ चल रहा है। ऐसी स्थिति में किसी भी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को ये गलत होगा हमें समझने में कि ये खाली ओमिक्रॉन वायरस ही है। साथ साथ डेल्टा के चलने में इसका इफेक्ट भी खतरनाक हो सकता है। इस अस्पताल ने पिछले 2 बार कोरोना वायरस के तकलीफ को झेला है और बहुत अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पर पेशेंट्स को मैनेज किया है। हमारे हॉस्पिटल में जब कहीं भी और पेशेंट्स रखने के लिए जगह नहीं थी प्रदेश में, सर्वप्रथम एसआर हॉस्पिटल ही सामने आके सरकार से साथ हाथ मिला के इन कई मरीजों का यहाँ पे इलाज हुआ है। एसआर हॉस्पिटल के बाद बाकी अस्पतालों में भी मरीज भर्ती हुए। हमारे अस्पताल में आज भी हम पूर्ण रूप से तैयार हैं और सरकार के तरफ से जो भी गाइडलाइंस बताई गई हैं उन्हें हम फॉलो करके मरीजों के एडमिशन एवं उनके इलाज के लिए तैयार हैं। यह तत्परता का यह मतलब नहीं है कि हम तुरंत पैनिकी हो जाए कि इन्फेक्शन फिर से हो रहा है, बट जो कुछ परेशानियां पिछले बार मरीजों ने सहा है, जगह की कमी हो चाहे ऑक्सीजन की कमी हो, हम इस बार उसको दोबारा नहीं हो, इसकी पूरी तैयारी हमारी है। ओमिक्रॉन वायरस के बारे में जस्ट 2 लाइन में बता दूं, यह WHO के तरफ से आया है। यह देखा गया है कि कम उम्र के पेशेंट्स यानी 14 साल 5 से 14 साल के बच्चे, उनको यह वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है। सरकार की तरफ से बहुत शीघ्र ही इन बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी की जा रही है और हमारी यह अपील है लोगों से कि इसका पूरा फायदा उठा के बच्चों को जरूर वैक्सीनेट करवाएं। और उनके साथ जो दादा दादी हैं जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है एवं 60 साल के ऊपर जो भी मनुष्य हैं, अगर वैक्सीनेट नहीं हुए हैं तो उनकी वैक्सीनेशन पूरी की जाए, यह उनके तरफ से प्रयास होना चाहिए। कारण यह है कि दोनों वेरिएंट ओमिक्रॉन और डेल्टा साथ साथ चल रहे हैं और यह देखा गया है कि एक बार अगर ये फैले तो कितना दहशत मचा सकता है। हमारे अस्पताल में जहां तक बिस्तरों का सवाल है, बहुत काफ़ी जगह है और हमने इस पिछले 2 बार में जो कुछ हमसे कमियां रह गई थी उसको दूर करते हुए हमारे अस्पताल में हम पूरी तरह से तत्पर हैं और तैयार हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई पिछले बार कई अस्पतालों में कुछ कमियां पाई गई हैं सरकार की तरफ से, उसका भी ध्यान रखते हुए हम ऑक्सीजन सप्लाई के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं और इस बार किसी को ऐसी परेशानी नहीं होगी, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। अंत में हम यही
प्रार्थना करेंगे लोगों से कि घबराने की कोई बात नहीं है, बस सतर्क रहिए, मास्क का उपयोग करिए, हाथ वगैरह साफ से रखिए और एक भीड़ में ना जाएं। वैक्सीनेशन जरूर लगाइए और मैं समझता हूँ इस बार हम इस समस्या से भी टल जाएंगे। अभी पिछले कुछ दिनों में कोरोना एक नया रूप लेकर हम सबके सामने आया है। इस नए रूप का नाम ओमिक्रॉन वेरिएंट कहा जा रहा है। पिछले 2 दौर में देश ने काफ़ी जीवित व वित्तीय हानि उठाई है। इस वायरस के कारण कई लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है। इस नए वेरिएंट का मुकाबला करने के लिए हम सबको साथ में मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। इस नए वेरिएंट में बुखार, सांस की तकलीफ जैसे लक्षणों को कम गंभीर माना जा रहा है और इसमें जोड़ों का दर्द, सर दर्द और थकावट ये लक्षण ज़्यादा बड़ी मात्रा में दिखाई देते हैं। हमारे पास आईसीयू है, 10 बेड का आईसीयू है और आने वाले दिनों में अगर कोरोना के कारण मरीज़ बढ़ते हैं तो इन बेडों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान भी है। वेंटिलेटर की सुविधा है, हमारे पास सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है। पिछले कोरोना महामारी में हमारे हॉस्पिटल में अच्छे से कोरोना पीड़ितों की सेवा की है। यहाँ से कई लोग स्वस्थ होकर निकले हैं और आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर कोरोना की मरीज़ों की सेवा करने में अगर हॉस्पिटल को ज़रूरत पड़ती है तो हम हमेशा तत्पर रहेंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे और आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें। और जैसे जनरल उपाय जो है इस वायरस से बचने के, मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, इन सब उपायों का सख्ती से पालन करना ज़रूरी है और इन सब उपायों के रहते हम इस कठिन दौर से गुजरने की तैयारी पूरी रखेंगे। जी, मैं डॉक्टर एसपी के सरवानी, शिशु रोग विशेषज्ञ, वर्तमान में शिशु रोग विशेषज्ञ के पद पर एसआर हॉस्पिटल चिखली में कार्यरत हूँ। जहाँ तक ओमिक्रॉन कोरोना वायरस की बात है तो हमारे देश में भी यह बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन जो एक कोरोना का नया वेरिएंट है, मॉडिफाइड फॉर्म है, यह सबसे पहले अफ्रीकी देश साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट किया गया और ये पूरे दुनिया में अब बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हमारे देश में भी कर्नाटक में पहला केस इसका डिटेक्ट हुआ है। उसके बाद ये करीब 22 राज्यों में अभी तक फैल चुका है और बहुत ज़्यादा हम ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये छत्तीसगढ़ में भी ये बहुत जल्दी ये फैलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सभी प्रदेश हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पे ओमिक्रॉन के केसेस आ चुके हैं। तो ऐसा हम भी सब, इसलिए हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। ये ओमिक्रॉन जो है ये इसके जो लक्षण जो है डेल्टा वेरिएंट है कोरोना वायरस का, उसके जैसा ही है, पर इसमें एक थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि इसकी सीवियरिटी जो है, इसमें लक्षण जो गंभीरता जो है, मतलब बीमारी की गंभीरता जो है इसमें कम रहती है। तो इसलिए मरीजों की संख्या तादाद तो बहुत ज़्यादा रहती है, पर उनको अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता कम पड़ती है। अतः इसमें मॉर्टेलिटी कम है ओमिक्रॉन वेरिएंट में। ओमिक्रॉन जो है वो वयस्कों के साथ साथ बच्चों में भी ये डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं बच्चे भी डेल्टा वेरिएंट से। तो यह बच्चों में भी काफ़ी फैलेगी ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो अस्पताल में भी किस तरह की सुविधाएं? अस्पताल में सुविधाएं तो हमने, जैसा कि पहले लहर और दूसरी लहर में हमारा अस्पताल जो है पूरा डेडिकेशन के साथ बहुत अच्छा कार्य किया था और बहुत मरीज हमारे यहाँ भर्ती हुए थे। एक स्थिति ऐसी भी थी कि 100 मरीज भी हमारे यहाँ भर्ती रहे हैं और बिना मॉर्टेलिटी के हमारे यहाँ डिस्चार्ज भी हुए हैं। जहाँ तक सुविधाओं का सवाल है, हमारे यहाँ आईसीयू और पीआईसीयू, मतलब बच्चों का आईसीयू, बड़ों का आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है और ट्रेंड स्टाफ है हमारे पास। और जहाँ तक उपकरण की बात है, वेंटिलेटर है हमारे पास, सीपेप है और भी जो इन्फ्यूजन पंप और ये सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ये सभी चीज़ की सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और ट्रेंड स्टाफ उपलब्ध हैं। हमारे अस्पताल में 24 घंटे 7 दिन पूरे समय पे पूरे स्टाफ और चिकित्सक उपलब्ध मिलेंगे। किसी भी परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए हमारा अस्पताल जो है
सक्षम है और एकदम तत्पर है कार्य करने के। गौरतलब है कि एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसका लाभ दुर्ग जिला ही नहीं अपितु दूसरे जिले के लोगों को भी मिल रहा है। बहरहाल संक्रमण से बचने, स्वयं के साथ अपने परिवार को सुरक्षित रखने नियमों का अनिवार्य रूप से पालन किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।